नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पर्व में आज आपके सामने प्रस्तुत है महाभारत युद्ध के 10वें दिन का वर्णन। 10वें दिन सारे के सारे पांडव शिखंडी को आगे कर युद्ध के लिए शिविर से बाहर निकले। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि पांडवों ने भीष्म पितामह के पास जाकर उनके वध का उपाय जान लिया था। उस दिन शिखंडी व्यूह रचना कर स्वयं सब सेना के सामने खड़ा हुआ था। भीमसेन और अर्जुन शिखंडी के रथ के पहियों के रक्षक बन गए थे। द्रौपदी के 5 पुत्रों ने, अभिमन्यु ने पीछे से उसकी रक्षा का भार संभाला था। चेकितान तथा धृष्टद्युम्न भी उन्हीं के साथ थे। उनके पीछे युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव के साथ और उसके बाद राजा विराट और द्रुपद। उधर भीष्म कौरव पुत्रों से सुरक्षित होकर द्रोण तथा अश्वत्थामा के साथ थे। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। पांडवों ने शिखंडी को आगे कर भीष्म पर चढ़ाई कर दी। भीम के बाणों से कौरव सैनिकों का सफाया होने लगा। सात्यकी ने भी कौरव सेना को पीड़ित करना शुरू कर दिया। कौरव सैनिक पांडवों को रोक नहीं पा रहे थे, मारे जा रहे थे। जब कौरव का संहार करते हुए पांडव आगे बढ़ रहे थे तो भीष्म सह नहीं पाए। भीष्म ने अस्त्र शस्त्रों से पांडवों के 5 महारथियों को मार डाला। समस्त पांडवों ने भीष्म पर आक्रमण किया तो जवाब में भीष्म ने भी लगातार बाणों से पांडवों के सैनिकों का संहार करना शुरू कर दिया। तब शिखंडी ने 3 बाणों से भीष्म की छाती पर प्रहार किया। तब भीष्म बोले, तू मुझ पर प्रहार कर या ना कर, मैं तेरे साथ युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि विधाता ने तुझे शिखंडिनी के रूप में पैदा किया था। तब शिखंडी बोला, भीष्म, मैं जानता हूं कि आपने परशुराम के साथ युद्ध किया था। आपका प्रभाव जानते हुए भी मैं आपके साथ युद्ध करूंगा। आज मैं निश्चय ही आपको मार डालूंगा। मेरे हाथों आज आप जीवित नहीं बचेंगे। आप अंतिम बार इस संसार को देख लीजिए। ये कहकर शिखंडी ने फिर 5 बाणों से भीष्म को घायल कर दिया। इसी समय अर्जुन ने शिखंडी का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, मैं बाणों द्वारा शत्रुओं को भगाकर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम भीष्म पर पूरी ताकत से प्रहार करो। युद्ध में भीष्म तुम्हें पीड़ा नहीं दे सकते। इसीलिए आज यदि तुमने भीष्म को नहीं मारा तो तुम्हारा उपहास बनेगा। मैं बाकी कौरवों को रोकता हूं, तुम अपना काम करो। भीष्म लगातार पांडवों की सेना को रोक हजारों सैनिकों का संहार कर रहे थे। तब बाएं हाथ से भी बाण चलाने में समर्थ अर्जुन भीष्म के निकट पहुंचे। तब कौरव सैनिक भागने लगे। उन्हें भागते देखकर दुर्योधन भीष्म पितामह से बोला, पितामह, ये अर्जुन मेरे सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। उधर भीमसेन पीछे से खदेड़ रहे हैं। अभिमन्यु भी मेरे सेना को आगे से भगा रहे हैं। केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं। अरे कुछ तो कीजिए भीष्म पितामह। तब भीष्म दुर्योधन से बोले, मैंने तुम्हारे लिए ये प्रतिज्ञा की थी कि प्रतिदिन 10,000 सैनिकों का वध करूंगा, जो मैं करता आ रहा हूं। आज भी मैं वही करूंगा। या तो आज मारा जाकर रणभूमि में सो जाऊंगा या पांडवों का संहार करूंगा। नरेश, तुम स्वामी हो, मुझ पर तुम्हारे अन्न का ऋण है। आज युद्ध में मारा जाकर मैं तुम्हारा वो ऋण उतार दूंगा। यानी देखिए कि भीष्म जो है एक बार फिर अपने को परवश मान रहे हैं कि मैं इसका अन्न खाता हूं, इसलिए मुझे युद्ध करना पड़ रहा है। ये कहकर भीष्म पांडव सेना पर आक्रमण किया। पांडव भी उन पर टूट पड़े। अर्जुन शिखंडी को बोला, तुम पितामह का सामना करने के लिए आगे बढ़ो। मैं स्वयं पहने बाणों से इनको रथ से मार गिराऊंगा। ये सुनकर शिखंडी ने भीष्म पर आक्रमण किया। अभिमन्यु तथा धृष्टद्युम्न भी उसकी ओर बढ़े। कौरव महारथी पांडव महारथियों को रोकने की पूरी कोशिश करने लगे। दुशासन ने 3 बाणों से अर्जुन को तथा 20 बाणों से कृष्ण को घायल कर दिया। तब अर्जुन ने दुशासन का रथ और धनुष को छिन्न भिन्न कर उसे बाणों से अत्यधिक घायल कर दिया। लेकिन दुशासन ने दूसरा धनुष लेकर भीष्म के सामने खड़े होकर अर्जुन की दोनों भुजाओं तथा छाती में बाण मारे। फिर अर्जुन ने भयंकर बाणों से दुशासन की छाती बींध दी तो वो घायल होकर भीष्म के रथ पर ही बैठ गया। कौरवों को हर एक महारथी भीष्म की रक्षा के लिए पांडवों के महारथियों को अलग अलग रोकने में लगा हुआ था। ये सब देखकर द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा से कहा, पुत्र, यही एक वो दिन है
जब अर्जुन युद्ध भूमि में भीष्म को मार डालने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। द्रोणाचार्य शकुन तथा अपशकुन के ज्ञाता थे। वो बोले, मेरे बाण तर्कस से उछले पड़ रहे हैं, अस्त्र स्वयं ही धनुष से संयुक्त होते हैं। मेरे मन में क्रूर कर्म करने की इच्छा हो रही है। संपूर्ण दिशाओं में पशु पक्षी अशांत बोली बोल रहे हैं। गिद्ध जो हैं वो कौरव सेना में छिप गए हैं। संपूर्ण दिशाएं लाल हो रही हैं। सूर्य का तेज मध्यम हो रहा है। गीदड़ियां सूर्य की तरफ मुंह करके भयानक बोलियां बोल रही हैं। सूर्य मंडल के मध्य भाग में उल्लिकाएं गिरी हैं। चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर भयंकर घेरा जो है वो क्षत्रियों के लिए विनाश का सूचक है। धृतराष्ट्र के देवालयों की मूर्तियां हिलती हंसती रोती गाती नजर आती हैं। ग्रहों ने सूर्य की वामवर्त यानी उल्टी परिक्रमा करनी शुरू कर दी है। अशुभ लक्षण पैदा हो रहे। राजाओं को मैं श्रीहीन देख रहा हूं। इससे लगता है कि अर्जुन युद्ध स्थल में उत्तम अस्त्रों का आश्रय लेकर दूसरे योद्धाओं को हटाकर भीष्म तक पहुंच ही जाएंगे। अर्जुन के अस्त्र भयंकर हैं। सदा उनकी युद्ध में विजय होती है। बेटा, आश्रित रहकर जीविका चलाने वाले पुरुषों के लिए ये प्राण रक्षा का समय नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे द्रोण भी वही चीज कह रहे हैं। हम आश्रित हैं दुर्योधन पर, प्राण रक्षा का समय नहीं है। तुम स्वर्ग को सामने रखकर, जानते हैं कि उसकी भी मौत होगी, स्वर्ग को सामने रखकर विजय प्राप्ति के लिए भीष्म के पास जाओ। तुम अपने अस्त्रों को धारण कर धृष्टद्युम्न तथा भीम से युद्ध करो। कौन नहीं चाहता कि उसका पुत्र जीवित रहे, लेकिन क्षत्रिय धर्म निभाते हुए तुम्हें मैं इस कार्य में भेज रहा हूं। उधर शल्य ने 9 बाणों से, कृतवर्मा ने 3 तथा कृपाचार्य ने 9 बाणों से भीमसेन को मारा। चित्रसेन, विकर्ण, भगदत्त ने भी 10-10 बाणों से भीम पर प्रहार किया। जयद्रथ ने 3, विंद अनुविंद ने 5-5 तथा दुर्मर्शन ने 20 बाणों से भीम को घायल किया। तब भीम ने सभी को अलग अलग घायल कर कृतवर्मा को 8 बाणों से मारकर कृपाचार्य के धनुष को काट दिया। फिर 7 बाणों से कृपाचार्य को घायल किया। कृपाचार्य और भीष्म में भयंकर युद्ध छिड़ गया। फिर भीम ने जयद्रथ के सारथी तथा घोड़ों को मार दिया, उसके धनुष को काट दिया। जयद्रथ जो है वो चित्रसेन के रथ पर जा बैठा। फिर शल्य ने भी युद्ध में कूदकर भीष्म की रक्षा करते हुए भीम को घायल कर दिया। तब भीम ने शल्य को 80 बाणों से घायल कर दिया। तब तक अर्जुन भी वहां पहुंच गए थे। शिखंडी अर्जुन के आगे होकर भीष्म के सामने पहुंच गए। तब दुर्योधन ने सुशर्मन को अर्जुन तथा भीम के वध के लिए भेजा। भयंकर युद्ध में द्रोण ने भीमसेन पर 65 बाणों से हमला किया, तो भीम ने भी द्रोण पर 65 भालों से घायल किया। अर्जुन ने सुशर्मा को घायल कर दिया। तभी शिखंडी ने भीष्म के सामने पहुंचकर प्रहार किया। धृष्टद्युम्न ने सभी रथियों को भीष्म पर धावा करने को कहा। 10 दिनों तक भीष्म अपने जीवन से ऊब चुके थे। अब वो अपने वध की इच्छा करने लगे। तब वो युधिष्ठिर से बोलते हैं, पुत्र, मैं अब इस देह से ऊब गया हूं, क्योंकि रणभूमि में बहुत से प्राणियों का वध करते मेरा समय बीता है। यदि तुम मेरा उपकार करना चाहते हो तो तुम अर्जुन को आगे कर मेरे वध का प्रयत्न करो। तब युधिष्ठिर ने पांडवों को आगे बढ़ युद्ध करने और भीष्म पर विजय प्राप्त करने की आज्ञा दी। शिखंडी को आगे कर भीष्म पर अवश्य ही विजय पाएंगे। तब अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर भीष्म पर चढ़ाई की। बाकी पांडव योद्धा जो है कौरवों के योद्धाओं को रोकने में लग गए। अर्जुन ने कौरव पुत्रों पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया। दुर्योधन के रथ को काटकर छाती तथा भुजाओं में चोट पहुंचाई। अभिमन्यु ने भी दुर्योधन को 10 बाणों से घायल किया। उधर द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में भीष्म के लिए भयंकर संग्राम होने लगा। अर्जुन ने भीष्म के समीप तीखे बाणों से वर्षा करते हुए आक्रमण किया। तब भगदत्त ने अर्जुन पर हाथी सहित आक्रमण किया। भगदत्त ने अर्जुन पर जब आक्रमण किया तो अर्जुन लगातार शिखंडी को भीष्म पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। तब अर्जुन को छोड़कर भगदत्त द्रुपद की ओर बढ़े। तभी अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म पर धावा किया। शिखंडी ने भीष्म को बाणों से आच्छादित कर दिया। भीष्म अपने बाणों से पांडवों की सेना को खदेड़ रहे थे। शिखंडी ने भीष्म की छाती में 10 भाले मारे। भीष्म ने उस पर कोई प्रहार नहीं किया। तभी अर्जुन बोले, शिखंडी, आगे बढ़कर भीष्म का वध करो।
ये सोचने की जरूरत नहीं है। शिखंडी लगातार भीष्म पर प्रहार करने लगा। उधर दुशासन अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए एक तरफ भीष्म की रक्षा कर रहा था और उधर अर्जुन से अकेला ही युद्ध कर रहा था। अर्जुन ने दुशासन को जीतकर भीष्म पर आक्रमण किया। तब दुर्योधन ने एक बार फिर अपने सैनिकों को अर्जुन का सामना करने के लिए आदेश देने लगा, लेकिन एक साथ मिलकर भी वो अर्जुन के सामने टिक नहीं पा रहे थे। तब अर्जुन ने दुशासन के घोड़ों तथा सारथी को मार दिया और 5 बाणों से उसे घायल कर दिया। कृपाचार्य, विकर्ण तथा शल्य को भी रथहीन कर दिया। फिर ये सब इधर उधर भाग गए। अर्जुन ने विकराल रूप धारण किया हुआ था, भयंकर। भीष्म ने 10वें दिन के युद्ध में 7 महारथियों का, 5000 रथियों का, 14,000 पैदल सिपाही तथा 1000 हाथी और 10,000 घोड़ों का संहार किया था। तब अर्जुन से कृष्ण बोले, इस समय भीष्म दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं। यदि बलपूर्वक तुम इन्हें स्तंभित कर दो कि ना तो ये पीछे जा सकें और ना आगे, और मार दो तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। तब उसी समय अर्जुन को रथ घोड़ों सहित अर्जुन ने भीष्म को बाणों से ढक दिया। तभी शिखंडी फिर अपने अस्त्रों को लेकर भीष्म की तरफ बढ़ा। अर्जुन ने स्वयं भी भीष्म पर आक्रमण किया। फिर समस्त पांडवों ने भीष्म को घेर कर प्रहार करना शुरू कर दिया। तभी अर्जुन ने भीष्म के धनुष को काट दिया। उसी अवस्था में शिखंडी ने 10 बाणों से उनके सारथी को घायल कर दिया। 10 बाण उनके मारे। भीष्म ने दूसरा धनुष उठाया तो अर्जुन ने उसे भी काट दिया। तब भीष्म ने सोचा, भगवान कृष्ण पांडवों की रक्षा कर रहे हैं, इस समय मैं 2 कारणों से पांडवों से युद्ध नहीं करूंगा। एक तो पांडु की संतान होने के कारण मेरे लिए अवध्य है। दूसरे, मेरे सामने शिखंडी आ गया है। पूर्व काल में मेरे पिता ने मुझे वर दिया था कि युद्ध में तुम स्वेच्छा से ही मरोगे। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया। तभी आकाश में ऋषियों तथा वसुओं ने कहा कि तुम्हारा ये निश्चय हमें प्रिय है, अब तुम युद्ध से अपना मन हटा लो। तभी शिखंडी ने 9 बाण भीष्म की छाती में मारे। अर्जुन ने हंसकर 25 बाण, फिर शीघ्रता पूर्वक 100 बाण भीष्म के सभी अंगों पर मारे। फिर भीष्म ने अर्जुन पर हाथ उठाना बंद कर दिया। अर्जुन ने फिर 25 बाण मारे। भीष्म दुशासन से बोले, ये अर्जुन मुझे हजारों बाणों से घायल कर चुके हैं, इन्हें संपूर्ण देवता भी परास्त नहीं कर सकते। मैं अब अत्यंत घायल हो गया हूँ, मेरे प्राणों का विनाश हो रहा है। फिर भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति चलाई, जिसे अर्जुन ने काट दिया। भीष्म के रथ से उतरने पर अर्जुन ने उनकी ढाल के 100 टुकड़े कर दिए। तभी युधिष्ठिर ने आदेश दिया कि तुम भीम का वध कर दो। युधिष्ठिर ने आदेश दिया कि तुम भीष्म का वध कर दो। सभी भीष्म पर दौड़ पड़े। अर्जुन ने कौरवों को शत विक्षत कर दिया। भीष्म के शरीर में 2 उंगल भी जगह नहीं बची थी जहां बाण नहीं लगे थे। जब दिन थोड़ा ही शेष था तब भीष्म पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके रथ से गिर पड़े और उनके गिरने पर भी वो बाणों पर टिके रहे, जमीन का स्पर्श नहीं हुआ। सभी तरफ हाहाकार मच गया। भीष्म ने सोचा, अभी सूर्य दक्षिणायन है, इसलिए अपने को होश में रखा और बोले, मैं अभी जीवित हूँ, सूर्य के उत्तरायण होने तक मैं प्रतीक्षा करूँगा। तो मित्रों, 10वें दिन के युद्ध का वर्णन यही समाप्त होता है। आखिरी अध्याय, भीष्म पर्व के आखिरी अध्याय के लिए आप अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से हो सके तो इसको शेयर अवश्य करें। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।